हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th गणित विषय की वर्कशीट नंबर 53 और आज की वर्कशीट का टॉपिक है चतुर्भुज। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वर्कशीट में भी हमने चतुर्भुज का ही टॉपिक किया था और वहाँ पे हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसका जो विकर्ण है वो उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आप देख पा रहे हैं। AC इसका एक विकर्ण है, ओके, तथा त्रिभुज ABC सर्वांगसम है CDA के। ABC और CDA ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA की संगत भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे। हमें पता है बेटा कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब जिसको हम CPCT बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट इन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट इन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो अब यहाँ से देखना, ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो AB इक्वल हो जाएगा CD के, BC इक्वल हो जाएगा DA के, है ना। और इनके जो एंगल्स हैं, यानी एंगल 5 इक्वल एंगल 6 के, एंगल 4 इक्वल एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल एंगल 1 के। ठीक है, तो त्रिभुजों के जो सारे भाग हैं वो आपस में, मतलब सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होते हैं। ये आप याद रखना, किसी भी दो सर्वांगसम त्रिभुजों की सिचुएशन जब आती है, यानी दो सर्वांगसम त्रिभुजों में उनके सारे संगत भाग यानी सभी कोण संगत कोण के बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाओं के बराबर हो जाएंगे। तो आगे एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ से। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये तो हमारे पिछली वर्कशीट का टॉपिक था जो हमने समझा। अब कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ पे हैं। पहला है कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वह अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी कोई सा चतुर्भुज अगर उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, जैसे चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर RS, PQ बराबर RS और QR बराबर PS, QR बराबर PS, यानी किसी भी चतुर्भुज में अगर उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो आप इसको एज ए स्टेटमेंट याद रखिएगा, एज ए थ्योरम याद रखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसको आप जब हम किसी चतुर्भुज को समांतर दिखाना होगा तो इस लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, क्या है कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होता है। दूसरी बात, मतलब जो पहला पॉइंट था वो पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा था किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हों, ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज होता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो, है ना। यहाँ पे देखना, एंगल P इक्वल एंगल N और एंगल O इक्वल एंगल M, है ना। सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण जो बराबर हैं, अगर ये बराबर हो जाए तो भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो दो पॉइंट्स हमें मिल गए यहाँ पे। द फर्स्ट पॉइंट कि सम्मुख भुजाएं बराबर, है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, और सम्मुख कोण भी बराबर है तो भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। दोनों पॉइंट्स को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना और रट लेना। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपके फिनिश हुए और आइए वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक चतुर्भुज दिया गया है, रिक्त स्थान में सही उत्तर को लिखिए। EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे दिया गया है कि जो EFGH है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब क्या है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि EFGH समांतर चतुर्भुज है और HF
एच एफ इसका एक विकर्ण है। ठीक, तो त्रिभुज, अब जो एच एफ विकर्ण है ये इसको दो त्रिभुजों में डिवाइड कर रहा है ना, दो ट्रायंगल्स में अलग अलग विभाजित कर रहा है। त्रिभुज ई एफ एच सर्वांगसम होगा, ई एफ एच सर्वांगसम होगा, ई एफ एच ये जी एच एफ के। ठीक है, आप ये देखो ई एफ जो है वो जी एच के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ई एफ के हम लिखेंगे जी एच त्रिभुज जी एच और तीसरी एफ। ठीक है, यहाँ पे देखो ई एफ जी एच के बराबर हो जाएगा, एच ई जो है वो जी एफ के बराबर होगा, है ना, और एच एफ के बराबर। ओके, तो ई एफ ओके ये बराबर हो गया। अब उसके बाद ई एफ एच सर्वांगसम हो गया जी एच एफ के। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ई एफ इक्वल, ई एफ आप देखो ई एफ कहाँ है, ई एफ इक्वल किसकी हो जाएगा, जी एच के। ठीक है, ई एफ इक्वल होगा जी एच, और एफ जी इक्वल हो जाएगा ई एच के, है ना। वो सर्वांगसम त्रिभुजों के नियम से वो कर रहे हैं हम, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, है ना। एफ जी इक्वल हो जाएगा ई एच के। उसके बाद एंगल एच ई एफ दिस एंगल एच ई एफ ये इक्वल हो जाएगा ई एच एफ, सॉरी एच ई एफ किसके इक्वल होगा, तो एच ई एफ इक्वल हो जाएगा एच जी एफ के। ओके, एंगल एच जी एफ के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगल ई एच जी, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ई एफ जी के, एंगल ई एफ जी की, है ना। यहाँ पर हम सर्वांग समता का भी रूल आ रहा है, और ये जो थ्योरम हमने पढ़ा उसका भी रूल आ रहा है ना, कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल ई इक्वल एंगल जी के, यानी ये इधर ई एच जी दिया है, ई एच जी, तो ये इक्वल हो गया ई एफ जी के, है ना, ई एच जी इक्वल ई एफ जी के, सम्मुख कोण बराबर हो गए। और उसके बाद एंगल ई एच एफ एंगल ई एच एफ, ये ई एच एफ ये एंगल, तो एंगल ई एच एफ इक्वल हो जाएगा एंगल इसके जी एफ एच के, एंगल जी एफ एच के। ठीक है, एंगल ई एच एफ इक्वल एंगल जी एफ एच के, है ना, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। और एंगल जी एच एफ दिस एंगल, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके एंगल ई एफ एच के, ई एफ एच के। ठीक है बेटा, तो ये वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हुई, और आप इसको समझ करके सॉल्व करिएगा। और इसके जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले हमें, कि किसी भी चतुर्भुज के अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, और सम्मुख कोण बराबर हों तो भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। और तीसरा एक जो पिछली वर्कशीट में हमें पॉइंट मिला था, कि अगर किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के का विकर्ण उसे दो त्रिभुजों में डिवाइड कर रहा है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।